हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ यूके को पुर्तगाल से कंपेयर करने वाला हूँ कि आफ्टर आपको पीएसडब्ल्यू क्या करना चाहिए जब आप पीएसडब्ल्यू ले लें। तो बात इस तरह से देखें कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो पीएसडब्ल्यू लेने के बाद या तो स्किल वर्कर वीज़ा उस पर कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मतलब कि टायर 2, या तो फिर हेल्थ केयर में। तो ये दो चीज़ें हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप स्किल वर्कर वीज़ा लेते हैं, ठीक है, उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे और मंथली आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो उसमें लेकिन ये इशू ये आता है कि मतलब कि आपको 40 आवर्स तो आप वहाँ पे शो कर रहे होते हो स्किल वर्कर वीज़ा के अंदर, लेकिन आप कहीं और बाकी आपको मतलब कैश पे कहीं और काम करना पड़ता है। तो फिर उसके अलावा वहाँ से आप पैसे लोगे, कितने कमा लोगे आप। उसके बाद फिर आप टैक्स दोगे, उनको पूरी की एक अमाउंट होती है, फॉर एग्जाम्पल 21,000 या 22,000 जितने भी आपकी वहाँ से साल की जो है वो इनकम जो कहता है कि भाई साल की इतनी होनी चाहिए पे, वो डिसाइड करेगा। उसके बाद आपको जो है वो उसको उसके हिसाब से मंथली आपको पूरी की पूरी अमाउंट किसी कंपनी के नाम से सेंड करनी पड़ेगी, जो फिर वो टैक्स निकालेगा वहाँ से फिर आपको देगा। तो ये लंबा चौड़ा सिस्टम है। और समझ लें आपके 1,001 पाउंड आपका जो है वो मंथ का बन जाता है अगर वो अपना कमीशन नहीं रखता। अगर वो बोलता है कि भाई मुझे आपका फॉर एग्जाम्पल 600 700 या 400 जितना भी टैक्स बनता है, उसके अलावा आप मुझे 500 400 दोगे, जो है ऐसा होता है, ऑलरेडी हो रहा है ऐसा, ठीक है, तो वो आपका एक्स्ट्रा बन जाएगा, फिर वो आपको देना ही देना है, आप काम हो ना हो। और ये कि साहब आपको बैंक हॉलीडेज जो है मतलब कि आपको एग्जांपल देता हूँ, जो हॉलीडेज मिलते हैं हमको साल में 1 मंथ के, तो वो भी आपको नहीं मिलेंगे, वो भी आपको पे करना पड़ेगा। फिर ये भी आप देख लें भाई आपने अपनी कंट्री में कब जाना है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो बाकी फिर आ गया हेल्थ केयर का। तो हेल्थ केयर के अंदर मैं मतलब कि मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसका 5 साल हो चुके हों, फिर उसको इंडेफिनेट के लिए उसने अप्लाई किया हो। जितने भी लोग मैं देखता हूँ 1 साल 1.5 साल 2 साल इतना भी टाइम है। और बाकी मैं 2 ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने हेल्थ केयर का वीज़ा लिया है, वीज़ा लेने के बाद जो है बंदे ने कैंसिल करवा दी पैसे से लेके, ठीक है। तो ऐसा भी होता है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। आप जितने भी लोग देखेंगे जो हेल्थ केयर के वीज़े जो दे रहे हैं, आप ये पहले देख लें भाई वो कंपनी कितनी पुरानी है, 10 साल पुरानी है, 5 साल पुरानी है, कितनी पुरानी है। तो जब आप सर्च करेंगे तो आपको यही मालूम पड़ेगा कि भाई कंपनी का तो अभी साल हुआ है, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए बनी है, ठीक है। वो किस वजह से बनी है? स्कैम करने के लिए। तो ये मैं नहीं कहता कि सारे ही स्कैम है, लेकिन जितने आज मतलब कि मैं देख रहा हूँ सब कुछ, वो मुझे स्कैम ही लग रहा है। वो इस वजह से लग रहा है कि भाई मुझे कोई ऐसा बंदा मिला ही नहीं है जिसके 5 साल हो चुके हों, कि भाई उसने वो हेल्थ केयर के वीज़े कन्वर्ट कराया, वो 5 साल गुजारने के बाद उसको जो है वो मिला हो, क्या नाम है, इंडेफिनेट मिला हो। तो वो मैं नहीं कह सकता कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी गोरे के पास जाए काम करते हो, आपका एक्सपीरियंस है काफ़ी, तो वो और बात है, वो सिचुएशन है। लेकिन जो आप पैसे दे के टायर 2 में कन्वर्ट करवा रहे हो हेल्थ केयर का, ठीक है, तो वो सिचुएशन डिफरेंट है, वो सिनेरियो डिफरेंट है। तो बाकी आ जाता है एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर आप हेल्थ केयर का वीज़ा लेते हो तो 12,000 टू 15,000 में भी, सम 18 भी ले रहे हैं, सम 20 भी ले रहे हैं, वो आपको देना पड़ेगा 5 ईयर्स वर्क परमिट के लिए, ठीक है। तो वो आपको कमाते कमाते तकरीबन साल 1.5 साल 2 साल इतना तकरीबन लग जाता है। समझ लें आपकी जो पीएसडब्ल्यू कमाई है वो वहाँ पे इन्वेस्ट हो गई है। और ये भी नहीं पता कि भाई कि आया वो बंदा कुछ अरसे बाद वो वीज़े कैंसिल ना कर दे, रिस्क है एक तरह का, बंद ना कर दे। ये तो आपके जहन में है कि वो कैंसिल कर देगा, कुछ कर देगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, 100% श्योरिटी तो नहीं है ना। कंपनी वो बंद हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब वो जब जिस दिन वो बंद हुआ, आप उस दिन से मतलब कि इलीगल हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आपको महीने का नोटिस देगा, कुछ भी करेगा, वो चीज़ों का नहीं पता, लेकिन जब वो कैंसिल कर देगा तो आप समझ लें इलीगल है। यहाँ पे आप क्या करेंगे? उस टाइम आप यूरोप पे भी नहीं जा सकेंगे। तो जब तक आपका पीएसडब्ल्यू है, फॉर एग्जांपल पीएसडब्ल्यू आपने 2 साल पैसे कमाए, 6-7 महीने रह गए, आपने कहा कि भाई मैं पुर्तगाल निकल जाऊँ, वहाँ पे जाके अपनी फाइल लॉक करवा लूँ, वहाँ पे स्टे करूँ 2 साल जितना भी अर्सा, ठीक है। वहाँ पे आप जाके अपना अकाउंट मिलते हैं यार, ग्लोबो के हो गया, बाकी जितने भी अकाउंट्स में जितनी भी वीडियोस देखी हैं, सर्च की है, तो उससे ये मालूम पड़ा है कि भाई आप वहाँ पे अगर डिलीवरी का काम करते हैं, आपके पास पैसे हैं, ठीक है, आपने पैसे सेव किए हैं, वही 12-13 हज़ार 15-20 हज़ार जितना भी आप सेव करते हैं, कम से कम आपके पास सेविंग तो है। वहाँ पे जाके आप अपना मतलब कि लेके अपना मोटरसाइकिल लेके डिलीवरी वगैरह कर सकते हैं, अकाउंट लोगों के लेके रेंट पे, ठीक है। तो वो कुछ परसेंट वो मांगते हैं, वो ले लेते हैं, बाकी आप अपना खर्चा वहाँ पे निकाल लेते हैं। कम से कम जो है 1,000-1,200 यूरो आराम से निकाल लेते हैं। और मैंने एक वीडियो ऐसी भी देखी है जिसके अंदर एक लड़का है, ठीक है, उसने अपनी इनकम बताई है जो 1,500 यूरो भी थी, 1,800 से भी हो गया है। तो मतलब कि उस तक पहुंचने के लिए फिर ये कि आपको थोड़ा टाइम लगता है, आपको एक्सपीरियंस उसमें चाहिए होता है, क्योंकि लाज़मी बात है हर बंदे ने ये काम थोड़ी ना किया होता है डिलीवरी वाला वहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं।
तो बाकी ये कि आपकी जो है वो 15,000 पाउंड जो आपने यूके में आप ये सोच रहे हैं कि भाई हेल्थ केयर में आप लगाएंगे वो भी सेफ। आप वहाँ पे जो कमा रहे हैं आप कम से कम खर्चा वहाँ पे कितना है, 300-400 यूरो तक खर्चा है वहाँ पे, ठीक है, आप वो भी सेव कर रहे हैं। लेकिन आपको 100% श्योरिटी है कि आपको वहाँ का पासपोर्ट मिलेगा, मतलब कार्ड मिलेगा पहला 3 साल का, फिर जितना भी 2 साल का है उसके बाद पासपोर्ट आपको मिलना है। मतलब आप सही वे में जा रहे हो, 100% आपको श्योरिटी है इस चीज़ की, क्योंकि आप वहाँ पे रह रहे हो। लेकिन यूके का जहाँ तक है वहाँ पे श्योरिटी नहीं है। 5 साल बाद तो हो सकता है कि कोई और बात हो जाए, कुछ और चीज़ निकल आए, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें निकल आती हैं जिसकी वजह से आप मतलब कि लटक जाते हो, काम लटक जाता है और श्योरिटी नहीं है 100%। और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि भाई बंदा जो है वो आपका कैंसिल करके आपको जितने भी टैक्सेस हैं वो रिवोक कर सकता है। मतलब रिवोक से मुराद ये है कि वो अपने खाते में लेके आ सकता है, वो आपका टैक्स जितना भी 4 साल का 3 साल का है वापस ले सकता है। ऐसा मैंने सुना है कई लोगों से, ठीक है। तो बाकी आप इसके बारे में खुद भी सर्च कर सकते हैं। तो इस लिहाज से जहाँ तक जिस डिसीजन पे मैं पहुंचता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है आपका, मतलब कि रिलेटिव है, जान पहचान का है, आपको पता है शॉप का, वो आपको किसी भी शॉप का रेस्टोरेंट का आपको वीज़ा निकाल दे रहा है, आप वहाँ पे काम कर रहे हो, तो फिर तो आपके लिए परफेक्ट है, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि भाई आप पैसे दे के ये सारा कुछ काम करवा लो, तो वो रिस्क वाली बात है। तो उससे कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी भी बंद हो सकता है। 50-50 चांस है, आप उसको 100% में नहीं लेके आ सकते। 100% वाला काम पुर्तगाल का है। पुर्तगाल का फिर ये फ़ायदा है कि अगर आपके माँ बाप 65 ईयर्स ओल्ड है, आप उनको वहाँ पे पुर्तगाल बुला सकते हैं। जहाँ तक मैंने ये सुना है कि आप अपने सिबलिंग्स को भी बुला सकते हैं। इस बारे में मुझे अभी सही श्योरिटी नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है। तो बाकी ये है कि पुर्तगाल का पासपोर्ट लेने के बाद आप अगर आप चाहते हैं भाई जर्मनी चले जाएँ, नॉर्वे चले जाएँ, वहाँ पे 26 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, आपको एक्सेस है, आप कहीं भी जाके मूव हो सकते हैं। इवन कि आप अगर आपको इंग्लिश कंट्री चाहिए, आप आयरलैंड जा सकते हैं। आयरलैंड में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे अर्निंग है, अच्छी वाली अर्निंग है, ऐसी बात नहीं है। तो कम से कम मैं ये कहता हूँ कि भाई आप लालच, एक तरफ ये है कि पैसा है और एक तरफ है डॉक्यूमेंट्स। अब आपने चूज़ करना है भाई आपने पैसा कमाना है या डॉक्यूमेंट्स लेना है। डॉक्यूमेंट्स लेके आपने सारी ज़िंदगी पैसा ही कमाना है। जहाँ तक मेरा मानना है कि इंसान लाइफ में मतलब कि यहाँ पे यूके में किस लिए है, पैसे कमाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपने मतलब 2 साल गुजार लिए, जितना भी ऐसा गुजार लिया, ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि भाई आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का कोई सीन नहीं बन सकता, तो आपको पुर्तगाल मूव करना चाहिए। वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद कितना 5 साल का अर्सा है, ठीक है, कार्ड पहले कार्ड आने के बाद 5 साल का अर्सा है जो आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। पासपोर्ट लेने के बाद आप आयरलैंड मूव करें, आप जर्मनी मूव करें, नॉर्वे मूव करें, आप दिन रात पैसे कमाएं, अपनी फैमिली बुलाएं, तो मतलब कि काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपके लिए। बाकी डिसीजन आपके जो मेरी सजेशन थी वो मैंने आपको दे दी है। बाकी आपकी जो है वो मर्ज़ी है कि आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।